अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स के एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, लद्दाख से चंद अहम किस्म की तस्वीरें वो भी HD रिजल्ट में शाया की गई हैं और ये शाया की गई हैं अमेरिका के खसूसी इदारे की जानिब से और पूरी दुनिया को आगाह किया गया है कि लद्दाख में 90% के इलाके के ऊपर चीन कब्ज़ा कर चुका है और ना सिर्फ उन्होंने कब्ज़ा किया है बल्कि अपनी फ़ौज, अपने जंगी जहाज़, अपना जंग के लिए तमाम साजो सामान और इसके अलावा अपने फ़ौजियों की रिहाइश के लिए वहाँ पर ज़रूरी तामीराती काम भी कर लिया गया। अब ये तमाम चीज़ें शाया होने के बाद क्या रिएक्शन आने वाला, और ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपका और मेरा साथ बना रहे। प्यारे दोस्तों, लद्दाख के अंदर चीन की फ़ौजें जब घुसी थीं, बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि ये चंद दिन का खेल है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शुरू से लेकर अब तक चीन का अगर मौक़िफ़ जाना जाए तो चीन ये कहता है कि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाकों के ऊपर, हमने किसी से कोई इलाके नहीं छीने। चीन का कहना यह है कि इस वक्त के लिए हमने 72 साल तक इंतज़ार किया है और 72 साल तक हमारे इलाके हमसे छीने रहे हैं। अब जो तस्वीर शाया हुई हैं, इन तस्वीरों ने हंगामा बर्पा कर दिया। लद्दाख के अंदर पहले तो ये था कि सिर्फ कब्ज़ा हो चुका है और ये बताया जाता था कि तकरीबन 80% का इलाका लद्दाख का चीन के कब्ज़े में जा चुका, लेकिन ताज़ा तरीन तस्वीरों ने यह वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ वाज़ेह कर दी है कि सिर्फ इलाका नहीं गया बल्कि वहाँ पर तामीराती काम भी कर लिया गया। वहाँ पर तकरीबन 8 से 9 फौजी अड्डे और बेसेस कायम कर दिए गए हैं। चीन ने अपनी फ़ौजियों के साजो सामान के लिए वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तामीराती काम किया है, वहाँ पर मुकम्मल एक बेस बनाया है, वहाँ पर रहने के लिए उनको तमाम सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं और इसके अलावा जंगी साजो सामान भी चीन लद्दाख के अंदर ले आया है। ये मेरे सामने चंद अहम किस्म की तफसीलात हैं, ये मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। इसके ऊपर अब भारत का क्या रिएक्शन आया और भारत के अहम किस्म के रहनुमा जो हैं वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि अब हमारे दरवाज़े के ऊपर जंग दस्तक दे रही है, हमें कुछ न कुछ करना होगा। मैं आपको तफसीलात पढ़कर सुना देता हूँ कि चाइना छा गया और चाइना एक मरतबा फिर वाज़ेह तौर पर बर्तरी ले गया, बाजी ले गया। इसमें प्यारे दोस्तों, भारतीय एयर चीफ का एक बयान भी आया है और उसने कहा है कि हमें फौरी तौर पर अपनी फ़ौजों को लद्दाख के अंदर भेजना होगा। मज़ीद ताज़ा दम फ़ौजी दस्ते भेजने होंगे क्योंकि जो बकाया इलाका बचा है इसको बचाने के लिए हमें ये डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, हाई क्वालिटी तस्वीरें शेयर की गई हैं। चाइना भारत को 1 साल से मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट में फंसा कर लद्दाख में अपने काम को पाए तकमील तक पहुँचाता रहा और इस बात की भिनक उन्होंने भारत को नहीं पहुँचनी थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ भड़के मारी जाती है और एक तरफ चुपके से काम किया जाता है। और अक्सर मैं कामी मलिक ये कहता हूँ कि आपको काम इतनी खामोशी से करना चाहिए कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। आज चाइना की कामयाबी ने शोर मचा दिया है और उन्होंने दरवाज़े पर दस्तक दी है भारत की। देखिए, लद्दाख के अंदर जब फ़ौजें उतरी थी और नॉर्मल सी झड़पें शुरू हुई थी तो भारत में इस चीज़ को बड़ा ईजी लिया गया था, लेकिन चीन का मौक़िफ़ शुरू से लेकर अब तक बदला नहीं है। चीन जब भी कोई मुल्क उनके ख़िलाफ़ उठता है, बात करता है, कोई मीडिया चैनल कहीं उन्हें बयानात देने होते हैं, उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हम अपने इलाकों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम अपने इलाकों पर मौजूद हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने भारत से ये इलाके छीने, कभी उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि चीन की फ़ौजें कार्रवाई कर रही हैं और चीन की जानिब से सेटेलाइट तस्वीर जो हैं वो शेयर करके दुनिया को आगाह किया जा रहा है कि इतने इलाके हम ले उड़े हैं। देखिए, चीन की हुकूमत ने जब भी कोई मैसेज दुनिया तक, भारत तक या किसी भी मीडिया सर्विस तक पहुंचाना होता है तो चीन की मीडिया के ज़रिए वो तमाम चीज़ें शाया की जाती हैं। एक बात याद रखें, इस वक्त चाइना इंतहाई ताकतवर हो चुका है। चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अमेरिका तक चाइना की टेक्नोलॉजी से घबराना शुरू हो गया है। यहाँ पर ये चीज़ मैं वाज़ा करते चलूँ कि इस वक्त चाइना की जानिब से जो HD तस्वीर दी गई हैं और ये अमेरिका के इदारे ने लीक की हैं, इनकी रिज़ल्ट्स जो हैं वो HD में दिए गए हैं।
देखिए पहले बहुत सारी सैटेलाइट की तस्वीर चाइना की जानिब से लद्दाख के बारे में शेयर की गई थी, लेकिन इस मरतबा जो तस्वीर दी गई हैं उनका रिज़ल्ट HD दिया गया है, ताकि तमाम जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, जो वहाँ पर फौजी अड्डे बने, वहाँ पर बेसिस बने, चाइना वहाँ पर जंगी साजो सामान ले आया, अपने फौजियों की रिहाइश के लिए वहाँ पर मुकम्मल तामीराती काम किया गया, ताकि ये पूरी दुनिया को आगाह कर सकें। HD तस्वीर लीक करने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है ताकि दुनिया जान सके कि चीन ने वहाँ पर कितनी हद तक कामयाबी हासिल की है। आज से 72 साल पहले ये इलाका चीन के पास था, फिर ये 72 साल भारत के कंट्रोल में रहा है। सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके के ऊपर भी चीन दावा करता है कि ये इलाके हमारे हैं। प्यारे दोस्तों, अब क्या होगा? अब भारतीय एयर चीफ ने एक फौरी तौर पर मीटिंग का हुक्म दिया है और ये कहा है कि हमें लद्दाख में ताज़ा दम फौजी दस्ते और अपनी फ़ौजों को रवाना करना होगा। अब ये तमाम चीज़ें देखकर ज़हन में सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल आता है, क्या भारत लद्दाख को बचाने जा रहा है? क्या बचा कुचा इलाका बचाने के लिए भारत चीन के सामने मजम्मत करेगा? चंद ये ऐसे सवालात हैं जिनके लिए हमें चंद दिनों तक इंतज़ार करना होगा। चीन की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया है। चीन ने कहा है कि अनकरीब दुनिया को एक खबर मिलेगी कि लद्दाख का पूरा इलाका हमले उड़े हैं। लद्दाख इस वक्त मैदानी जंग नहीं बल्कि चीन का इस वक्त असल फोकस अरुणाचल प्रदेश है। लद्दाख को तो वो जीत चुके हैं। देखें, आप ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि आप किसी इलाके पर मौजूद हैं और इस इलाके का 90% इलाका आपकी अपोजिट या आपके अगेंस्ट जो लोग हैं वो ले जाते हैं, तो यानी कि जीत उनकी हो चुकी है। इस वक्त चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर काफ़ी सारे मामला क्रिएट कर रहा है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के लिए सड़कें तामीर करने का फ़ैसला किया गया और लद्दाख से सड़कें तामीर करने का काम तकरीबन मुकम्मल किया जा चुका है। यानी कि ज़मीनी तौर पर उनकी गाड़ियाँ और उनके मुख्तलिफ़ किस्म के जो आमदोरफ्त के लिए जंगी साजो सामान के लिए मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स होती हैं फ़ौजों की, ताकि वो बआसानी की जा सकें। भारत नहीं रोक पाया। उन्होंने वहाँ पर 8 से 9 फौजी अड्डे बना लिए, भारत नहीं रोक पाया। भारत कुछ भी नहीं कर पाया। आज भारतीय एयर चीफ का एक बयान सामने आना कि हमें फ़ौजों को भेजना होगा, पानी हमारे सर से ऊपर जा चुका है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, भारत अपनी तैयारियां कर रहा। भारत ने पिछले 10 दिनों में आप देखें तो 2 से 3 मरतबा मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल के तजर्बे किए। तैयारियां हर तरफ की जा रही हैं। ये नहीं है कि कोई तैयार नहीं है या फिर कोई एक दूसरे पर सबकत ले चुका है, लेकिन चीन ने जैसे दुनिया को टेक्नोलॉजी के मामले में सरप्राइज़ किया और ख़ास तौर पर सरप्राइज़ के अलावा उन्होंने जो भारत के लिए अहम किस्म की डेवलपमेंट्स की हैं, इसमें चीन का इस वक्त डंका पूरी दुनिया पर बजना शुरू हो गया है। जब से चीन की जानिब से ज़बरदस्त मिसाइल बनाया गया जो 1 साल तक हवा में रहने की खसूसियत रखता है, उसके बाद वो वाशिंगटन को भी हिट करने की सलाहियत रखता है, तब से पूरी दुनिया चीन की टेक्नोलॉजी को मानने पर मजबूर हो गई है। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तफसीलात मैंने आपके लिए इस वीडियो में रखी वो आपके लिए कारआमद साबित होंगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कामी मलिक को दे इजाज़त। बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।